तो क्या लगता है आपको, लगातार देवरिया चौहानों के खून से रंगा जा रहा है, धरती चौहानों के खून से लाल हो गई है। सचिदानंद चौहान को मार दिया गया, कृष्णा चौहान को मार दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। कृष्णा चौहान की हत्या हुई है। कृष्णा चौहान अपने बहन के रक्षा के लिए शहीद हुआ। एक भाई अपने बहन के लिए बलिदान हो गया, अपने भाई की, अपने माँ के रक्षा के लिए, अपने परिवार के रक्षा के लिए बलिदान हुआ है। मैं तो ऐसे भाई को नमन करता हूँ कि ऐसे भाइयों का अगर अपने परिवार के लिए अगर उसका मर्डर हो जाता है तो शहीद कहलाएगा, क्योंकि अपने बहन के रक्षा के लिए वो हुआ है, वो शहीद मानता हूँ। क्योंकि आज अगर परिवार के लिए जो शहीद होता है उसको शहीद मानते हैं, देश के लिए शहीद होता है उसको शहीद मानते हैं, तो वो अपने परिवार के लिए, अपने बहन के रक्षा के लिए वो शहीद हुआ है। इसलिए मैं या प्रशासन के लोगों को घोर निंदा करना चाहता हूँ कि अगर उसको प्रशासन के संज्ञान में लिया होता, जब वो छेड़खानी का मामला पहले आ गया, अगर अपनी कार्रवाई हो गई होती तो हो सकता है कृष्णा चौहान की जान नहीं जाती। आप ये बताइए, अभी नवरात्रि बीता, योगी सरकार कन्याओं को पूछती है और यहाँ एक कन्या की इज्जत शर्मसार हो रही है, एक कैसा छलावा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर हाँ। बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है। कौन नहीं, किस प्रदेश, किस जिले में नहीं हो रहा है? तमाम घटनाएं हो रही हैं। अगर प्रदेश में अगर योगी सरकार अगर चाह दे, जिससे कहते हैं कि मेरी अगले चौराहे पर गुंडा पार नहीं हो गया, रोज बलात्कार हो, किस चौराहे पर हुआ? आज तक इतना दिन हो गया, एक हफ्ता बीत गया, किस अपराधी को पकड़ा गया है? अगर हमको सुनने में आया है कि अभी अपराधी को, अभी एक आदमी को केवल जेल में डाला गया है, वो भी भगवान दास को, लेकिन उनको न्याय में रखा गया है। लेकिन विशेष सूत्रों के माध्यम से मुझे पता चला है कि उनको 107 में चलान हुई है, न कि 302 में चलान हुई है। उनको 14 दिन के न्याय से में रखा गया है। इस पर प्रशासन के लोगों से हम लोग चाहते हैं कि अगर अगर 14 दिन के न्याय में रहे, अगर 302 के माध्यम से अगर उनका तुरंत अगर नहीं होता है तो हम लोग 1 हफ्ते का लिमिट देते हैं, अगर तुरंत जांच उसका कराया जाए। हमको भी विशेष सूत्रों के आधार से मिला है कि अभी उनको 107-16 के में उनको रास्ते में रखा गया, 302 में उनको चालान की। जो लोग कहते हैं बाबा के राज में गाड़ी पलट जाती है, एनकाउंटर हो जाती है, अपराधियों में खौफ रहता है, यहाँ तो अपराधी घर में घुस के मार रहे हैं। आप देखे हैं जैसे कृष्णा का हत्या हुई है, हाँ। आज उनके घर व दरवाजे पर उनके माँ, उनके बहन के साथ के सामने, आंखों के सामने उसके भाई की हत्या हुई है। इसका मतलब कि दबंग अभी घूम रहे हैं। इस तरह हो सकता है, अयोध्या अभी दूसरे दिन हो सकता है। अगर निश्चित मैं कहता हूं अपने समाज के लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि देवरिया पर न्याय मिले, कृष्णा चौहान को अगर सम्मान मिले और शहीदी का दर्जा दिया जाए, तो आपको एकजुट होकर लड़ाई करना पड़े। मैं पूरे प्रदेश के अपने समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन डेट पड़े पूरे ईंट के ईंट और बचाने का देवरिया पर काम करें। अब पूरे प्रदेश में आंदोलन का एक धार देने का काम करें। मैं चाहता हूं अपने लोगों से। चौहान समाज की तमाम नेता आ रहे हैं, लेकिन चौहान समाज क्या ठोस कदम उठाएगा इस जनपद पर? क्या बड़ा आंदोलन का आगाज होने वाला है? बस होने जा रहा है। आज तक पहला दिन अल्टीमेटम था। आज पर घर पर आकर लोगों ने सब उसको बात को जाने हैं, लेकिन अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित देवरिया के जनपद पर बड़ी एक, अगर यही घटना ब्राह्मण के साथ, ठाकुर के साथ या फिर उच्च वर्ग के साथ हुआ होता तो अब तक क्या हुआ होता? देखिए, यहाँ जात की मामला नहीं है, यहाँ प्रशासन की मामला है। जात हो सकता है, किसी के न्याय हो सकती है, यादव को हो सकता है, किसी भी जात पर हो सकता है। आपने देवरिया में देखा जिस तरह ब्राह्मण की हत्या हुई, योगी सरकार का तमाम अधिकारी पहुंच गए, यहाँ पर कोई अधिकारी क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर मैं तो उनको धिक्कार करूंगा। शर्म आनी चाहिए कि जब कृष्णा चौहान की हत्या हुई तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कम से कम उनका सूद लेना चाहिए और प्रशासन के लोगों को अल्टीमेटम देकर बताना चाहिए कि कृष्णा चौहान की हत्या हुई है, जल्द से जल्द करवानी हो जाए। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, मुझे तो लगता है कि निकम्मे विधायक दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो आज तक यहाँ कम से कम संवेद सिद्धना तो उनको करना चाहिए कि कम से कम आकर उनके परिवार को मैं जानूं कि नहीं, परिवार की कैसी घटना हुई है, उनके क्षेत्र का मामला है। लेकिन आज जैसा कि घर वाले बता रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मार दिए, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसी उनके अंदर खौफ भी नहीं है, लीडर है एकदम, अपराध करने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं। हो सकता है कि योगी महाराज के नाम पर उनके कास्ट के लोग हैं, जिस बिरादरी से योगी जी आते हैं उसी बिरादरी के लोग ने मर्डर किया। हो सकता है उनसे संबंध हो, इसलिए वो खौफ से घूम रहे होंगे। मुझे तो ये लग रहा है।
तो सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? सबका साथ विकास नहीं है, हाँ। ये जात का विकास है। जिसकी सरकार बनेगी, जिस जात के मुख्यमंत्री उस समाज का वो पैरवी कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमने तमाम मैटर देखा जहाँ पर अगर बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो बाबा का बुलडोजर चलता है। यहाँ बाबा का बुलडोजर कहाँ गायब हो गया है? बाबा का बुलडोजर अभी ठंडे बस्ता में, क्योंकि ये चौहान का मामला है। अगर ये किसी उनके जात का मामला होता तो हो सकता है कि कल बुलडोजर चल गया हो। तो आप भी मानते हैं तमाम जो तरह के दावे हैं कि बाबा का बुलडोजर जात धर्म विशेष को देखकर काम करता है? एकदम दिखाई दे रहा है, हाँ। देखने को दिख रहा है। अगर ये जात धर्म को नहीं, अगर जात को नहीं दिखागा तो बुलडोजर चल गया होता एक दिन 2 दिन पहले। के तारों को चौहान के तारों को पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, चौहान के तारों को पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो, चौहान के हत्यारों को, चौहान के हत्यारों को वीडियो बना ला अपने में। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में हो। संजय चौहान को रिहा करो, संजय चौहान को रिहा करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हाँ बैठ जल्दी बैठ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।